नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो डिसएडवांटेज ऑफ पावर फैक्टर। लो पावर फैक्टर के नुकसान क्या क्या होता है। ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे क्वेश्चन करा था कि सर लो पावर फैक्टर के हमारे क्या नुकसान है, हम क्यों पावर फैक्टर को मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर ये वीडियो है। और दोस्तों मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं कि हम पावर फैक्टर को क्यों इंप्रूव करते हैं वो चीज़ें लिखी है, तो मैं इनको एक एक करके आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लार्ज केवीए रेटिंग, यानी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जो केवी रेटिंग की साइज होती है वो हमको बढ़ानी पड़ती है। इसको मैं आपको समझाऊं तो दोस्तों आपने जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देखे होंगे वो ज़्यादातर किस साइज पे होते हैं, या तो वो एम्पियर में होंगे, जैसे आप कोई एमसीबी लाते हो तो वो 63 एम्पियर की है, या फिर कोई आप ट्रांसफॉर्मर लाते हो तो वो केवी की रेटिंग में होता है। ट्रांसफॉर्मर हमेशा केवी की रेटिंग में होता है, जनरेटर हमारे केवी की रेटिंग में होता है। तो दोस्तों जो भी रेटिंग होती है ना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, जो भी हम लाते हैं वो या तो एम्पियर में होती है या फिर केवी में होती है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो केवी रेटिंग का है कि हमारे जो भी इक्विपमेंट है वो केवी रेटिंग में आता है और वो हमको ज़्यादा साइज़ के लाने पड़ते हैं। तो ज़्यादा साइज़ के लाएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, तो केवी रेटिंग को भी मैं आपको समझाता हूँ, बाद में मैं एम्पियर समझाऊंगा कि एम्पियर कैसे बढ़ता है। तो केवी रेटिंग दोस्तों देखो, आप कोई भी ट्रांसफॉर्मर ला रहे हो, आप सोचो कि आपके पास एक लोड है जो 100 किलोवाट का है। ठीक है, आपकी इंडस्ट्री का 100 किलोवाट का लोड है, तो आपको उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मर लाना पड़ेगा। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर जो लाएंगे तो हम ट्रांसफॉर्मर की पहचान कैसे करेंगे। ट्रांसफॉर्मर जैसे हमारा 100 किलोवाट का लोड है, तो ट्रांसफॉर्मर हम कैसे लाते हैं, हम क्या करते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर लाने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। हम जितने भी किलोवाट होते हैं हमारे पास उसके अंदर हम भाग लगा देते हैं पावर फैक्टर का। ठीक है, तो किलोवाट हमारे पास 100 किलोवाट है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, एक केस में मानता हूँ मैं 100 किलोवाट और दूसरे केस में मैं 100 किलोवाट मानता हूँ, साथ में मैं मानता हूँ यहाँ पे पावर फैक्टर 1 और एक के अंदर मैं मानता हूँ 0.8। तो दोस्तों अगर जिस केस में मेरा पावर फैक्टर कम है यानी 0.8, तो उस केस में मेरे को जो केवी रेटिंग जो आएगी वो आएगी मेरे 125 केवी है, यानी मेरे को 125 केवी का ट्रांसफॉर्मर लाना पड़ेगा। और अगर मेरा पावर फैक्टर 1 है तो मेरे को जो ट्रांसफॉर्मर लाना पड़ेगा वो 100 किलोवाट का लाना पड़ेगा। जो ट्रांसफॉर्मर लाना पड़ेगा वो 100 केवी का लाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 0.6 मानूँ, 100 में 0.6, तो मेरा जो ट्रांसफॉर्मर है वो मेरे को 150 केवी का लाना पड़ेगा। तो दोस्तों जितना पावर फैक्टर डाउन होगा उतना मेरे को ट्रांसफॉर्मर जनरेटर जो भी मेरी केवी रेटिंग होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और मेरे को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमेशा ज़्यादा के लाने पड़ते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, ग्रेटर कंडक्टर साइज, मतलब जो वायर यूज करते हैं, जो हम केबल यूज कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए, तो दोस्तों वो जो साइज है उसकी वो हमारी ज़्यादा हो जाएगी, यानी हमको वो बड़ी साइज के लगाने पड़ेंगे। जैसे जहाँ पे हम 4 स्क्वायर mm लगा रहे हैं तो वहाँ पे हमको 6 स्क्वायर mm लगाना पड़ेगा, यानी बड़ी साइज हो जाएगी और उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कॉस्ट तो जैसे साइज बढ़ेगी वैसे कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये साइज क्यों बढ़ेगी वो बताता हूँ। तो दोस्तों ये साइज, कंडक्टर की साइज हमारी कैसे बढ़ेगी उसको मैं क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों वापस से मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, दूसरे को क्लियर करता हूँ। ये दूसरा नंबर है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो वापस से दोस्तों एम्पियर निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैं एक एम्पियर निकालता हूँ। एम्पियर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पावर अपॉन वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे एग्जांपल में ले लेता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल में लेता हूँ मेरा 10 किलोवाट का लोड है। ठीक है, दोनों एग्जांपल में 10 किलोवाट लूँगा। सबसे पहला 10 किलोवाट, एक इसमें और एक इसमें 10 किलोवाट। तो 10 किलोवाट को अगर मैं वाट में कन्वर्ट करूँगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यानी 10,000 हो जाएगा। ठीक है, और एक के अंदर, दोनों के अंदर मैं वोल्टेज बराबर मानता हूँ 220 वोल्टेज, इसमें भी 220 वोल्टेज मान रहा हूँ। पर मैं इसके अंदर जो पावर फैक्टर मानूंगा 0.8 मान लेता हूँ और इसके अंदर मैं पावर फैक्टर वापस से 1 मान लेता हूँ। तो दोस्तों अब फर्क कितना आएगा देखना। अब दोस्तों 1000 इंटू 10, यानी इसको वाट में कन्वर्ट कर दिया तो हमने 10,000 वाट, इसमें भी 10,000 हो गए। इसमें दोस्तों अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 220 इंटू 0.8 176, और इसके अंदर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 220। अब दोस्तों मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे को एम्पियर आएगा दोस्तों मेरा 57 एम्पियर, यानी जो मेरा लोड है जो 10 किलोवाट का है वो लेगा करंट 57 एम्पियर करंट लेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं 220 से डिवाइड कराऊंगा तो दोस्तों वो आएगा मेरा 45 एम्पियर। तो यानी अगर देखो दोस्तों दोनों साइड ही मेरा लोड तो बराबर ही है, 10 किलोवाट ही है, पर इस केस में अगर मेरा पावर फैक्टर 0.8 है तो उस केस में मेरा जो लोड आएगा वो 57 एम्पियर आएगा। और अगर मेरा पावर फैक्टर 1 है, जो अच्छा मैंने पावर फैक्टर यूनिट रख रखा है, तो मेरा एम्पियर जो आएगा वो 45 एम्पियर आएगा। तो दोस्तों एक ये फर्क होता है। तीसरी चीज़ जो है दोस्तों, पेनल्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कंपनी। दोस्तों आप जो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पेमेंट करते हैं कंपनी के अंदर, आपने बिल देखे होंगे, तो दोस्तों क्या होता है ना, वहाँ पे हमसे पेनल्टी चार्ज करते हैं। यानी जैसे आपकी एक इंडस्ट्री है, ठीक है, ये एक इंडस्ट्री है और एक दूसरी इंडस्ट्री है। ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आपको सब चीज़। दोनों इंडस्ट्री के अंदर 10 किलोवाट का लोड है, वापस हम वही 10 किलोवाट का लोड मानते हैं, और यहाँ पे एक सप्लाई कंपनी है, ये हमको सप्लाई दे रही है। ठीक है, पावर सप्लाई कंपनी। अब दोस्तों दोनों के अंदर 10 किलोवाट का लोड है, पर दोस्तों 10 किलोवाट का लोड है तो
इसमें 10 किलोवाट के लोड के लिए इस कंपनी को दोस्तों यहाँ से हमको 57 एम्पियर करंट भेजना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो पावर फैक्टर है 0.8 है। पर दोस्तों अगर यहाँ पे पावर फैक्टर हमारा कितना है 1 है, तो इसको यहाँ से ओनली फॉर 45 एम्पियर ही करंट भेजना पड़ रहा है। तो दोस्तों 57 एम्पियर और 45 एम्पियर में फ़र्क तो है। अभी हमारी इंडस्ट्री के अंदर 10 किलोवाट ये छोटा लोड तो होता नहीं है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर तो हज़ारों किलोवाट में लोड होता है। तो हज़ारों किलोवाट के कारण दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा पावर है जनरेट करना पड़ता है। तो पावर ज़्यादा जनरेट करेंगे तो दोस्तों इनका भी कॉस्ट बढ़ेगा, इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कॉस्ट बढ़ता है तो दोस्तों उससे फ़ायदा तो किसी को नहीं है ना, क्योंकि दोस्तों कंपनी को भी, आपकी कंपनी को भी कुछ फ़ायदा थोड़ी है। ये जो पावर जो एक्स्ट्रा ले रही है ये कंपनी, तो दोस्तों ये जो पावर एक्स्ट्रा ले रही है एक तरह की वेस्ट पावर है, तो वेस्ट पावर को किसी का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों ये कंपनी जो है पावर सप्लाई कंपनी इसके लिए चार्जेस लेती है, कि बोलती है इन पावर फैक्टर मेंटेन रखो वरना हम आपसे चार्जेस लेंगे। तो दोस्तों वो चार्जेस से बचने के लिए भी हमको पावर फैक्टर को मेंटेन रखना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों जो एक और चीज़ आती है वो आती है लो एफिशिएंसी। लो एफिशिएंसी को मैं समझाऊँ दोस्तों, जैसे आपकी एक कंपनी है, ये कंपनी आपकी जो है प्रोडक्ट बनाती है। जैसे आप कोई प्रोडक्शन की कंपनी में काम करते हो और ये वो पेन बनाती है, ये पेन बनाती है, तो इसका 1 घंटे का प्रोडक्शन है कि ये 100 पेन बनाएगी, ठीक है, 100 पेन बनाएगी। और अगर ये हर घंटे 100 पेन बनाती है पर एक दिन इसने 100 पेन की बजाय 90 पेन ही बनाए, तो 90 पेन बनाए तो इस समय इसकी जो एफिशिएंसी हुई 90% रह गई। इसी तरह दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी में जो एफिशिएंसी बोला जाता है वो माना जाता है दोस्तों पावर फैक्टर को। पावर फैक्टर को कैसे माना जाता है दोस्तों, जब भी KW जो अपनी यूनिट आती है उसके अंदर हम KVAH का भाग लगाते हैं, तो इन दोनों के अंदर हमारा जो पावर फैक्टर आता है, यानी जो आंसर आता है वो आता है हमारा कोस्ट थीटा। तो इसके अंदर जो अगर हमारा पावर फैक्टर 1 आता है तो मतलब हमारी एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी है। एफिशिएंसी का मतलब क्या दोस्तों, एफिशिएंसी का मतलब है सेविंग। एफिशिएंसी का मतलब है सेविंग, यानी हम कितना ज़्यादा हो सके प्लांट को अच्छा चलाए और हमारी सेविंग भी हर जगह हो। तो दोस्तों आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि हम कितना हम सेविंग कर सकते हैं अगर हम पावर फैक्टर को मेंटेन करें। तो दोस्तों अगर हमने पावर फैक्टर मेंटेन करा तो हमारी सेविंग अच्छी होगी, हमारी जो कंपनी की है एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा दोस्तों पावर फैक्टर डिक्रीज होने के हमारे एक और नुकसान जो है वो लो एफिशिएंसी है। इसके अलावा दोस्तों मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ जो मैं इसमें नहीं लिखी है, वो है दोस्तों हमारे इक्विपमेंट जो होते हैं, इक्विपमेंट लाइफ लॉन्गर, ठीक है। इसको मैं आपको क्लियर करूँ दोस्तों, तो इक्विपमेंट की हमारी लाइफ बढ़ेगी। लाइफ कैसे बढ़ेगी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था एक 10 किलोवाट का मोटर है, ठीक है, 10 किलोवाट की एक मोटर है। तो दोस्तों उसकी जो अंदर जो कंडक्टर है, मतलब जो वाइंडिंग है उसके अंदर जो इंसुलेशन होता है वाइंडिंग के ऊपर, तो जो इंसुलेशन है वाइंडिंग के ऊपर वो दोस्तों इंसुलेशन कब फेल होता है दोस्तों, जब उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो उसमें हीट जनरेट होगी, तब हीट जनरेट होगी तो हमारा उसका इंसुलेशन फेल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये 10 किलोवाट की मोटर एक में मानो दोस्तों 57 एम्पियर ले रही है और एक के अंदर ओनली 45 एम्पियर ले रही है, तो दोस्तों आपको समझो ज़्यादा करंट जाएगा तो ज़्यादा हीट होगी, तो ज़्यादा हीट होगी तो हमारी जो लाइफ है इस मोटर की थोड़ी कम हो जाएगी और इस मोटर की थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो दोस्तों एक ये फ़र्क पड़ता है, इक्विपमेंट की लाइफ लॉन्ग होती है। तो दोस्तों इसी तरह सभी इक्विपमेंट की होती है, ओनली एक मोटर नहीं, इलेक्ट्रिकल में जितने भी इक्विपमेंट होती है अगर आपको पावर फैक्टर मेंटेन है तो हमारे उसकी लाइफ अच्छी होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारे जिस सब्सक्राइबर ने हमसे क्वेश्चन करा था उसका भी डाउट क्लियर हुआ होगा, इसके साथ साथ आपके भी डाउट क्लियर होंगे। अगर आपके कोई सवाल फिर भी रह गए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर बताएं। इलेक्ट्रिकल के वीडियोस आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।